फॉरवर्ड विद आवर बी से रिलेटेड idioms। तो इसमें सबसे पहला idiom आता है babes in the wood। babes in the wood होता है something someone who is very simple, who is unsophisticated, who is credulous, who is easy to be fooled। तो उस इंसान को हम कहते हैं babes in the wood, यानी कि in this cruel world, in this wood, like people who are very harsh, who are very hard, some babes exist, some simple people, some credulous people, some unsophisticated people still exist। तो उसे हम बोलते हैं babes in the wood। Next है back to the square one। So like basically if this is a square and you are starting it from 1 2 3 and 4, all right, so you started from 1, you went to 2, then 3, then 4, then again you are at 1, you have reached to the place 1 again। so इसका मतलब क्या है कि अब आप 1 से आके again 2 पे जाओगे, you will start everything all over again। so back to square 1 का मतलब है कि जब आपको सारा काम फिर से करना पड़ेगा, when you have to start all over again। ऑलराइट, थर्ड वन इज बैक सीट ड्राइवर। एक कार के अंदर सारा चार्ज ड्राइवर के पास होता है। तो बैक सीट ड्राइवर कैसे हुआ? बैक सीट ड्राइवर क्या हुआ कि ये जो इंसान है वो उसका ड्राइवर है, और सबसे ज़्यादा अथॉरिटी किसके पास है? जो पीछे इंसान बैठा है, ही हैव द लॉट ऑफ अथॉरिटी, जिसने उस ड्राइवर को हायर करा है। तो समवन जो वहाँ पर बैठकर भी ऑर्डर दे रहा है, वो चार्ज में नहीं है, वो गाड़ी नहीं चला रहा है, बट स्टिल ही इज गिविंग द ऑर्डर, और लाइक गिविंग द ऑर्डर और हैविंग दैट अथॉरिटी कि वो ऑर्डर दे सके। ठीक है, फोर्थ आता है बैग ऑफ बोन्स। बैग ऑफ बोन्स होता है थिन थिन चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए हम बैग ऑफ बोन्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटेड ब्रीथ। बेटेड ब्रीथ क्या होता है? मैंने आपको जब वकैब करवाई थी तो मैंने आपको पर्टिकुलरली बेट का मतलब बताया था, टू डिक्रीज समथिंग, राइट। तो बेटेड ब्रीथ क्या होगी? बेटेड ब्रीथ होती है जब आपकी ब्रीथ कम हो जाए। सो बेसिकली व्हेन यू होल्ड योर ब्रीथ, अब आप आपकी होल्ड कब कर लेते हो ब्रीथ, आपकी सांसें कम धीमी हो जाती हैं। सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ फियर, डर के मारे जब आपकी या फिर सस्पेंस के मारे जब आपकी ब्रीथ कम हो जाए, तो दैट इज नोन एज बेटेड ब्रीथ। ऑलराइट, सिक्स्थ के साथ आगे बढ़ते हैं। बियर्ड द लॉयन इन हिज डेन। बियर्ड द लॉयन इन हिज डेन, यानी कि लोयन के घर में घुस के यू आर बियरिंग दैट। तो मतलब अगेन लोयन के घर में जाना ही मौत का खेल। सो व्हेन यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ दीज रिस्क, तो इसको हम बोलेंगे बियर्ड द लॉयन इन हिज डेन। मतलब व्हेन यू आर डूइंग अ वेरी डेंजरस टास्क, व्हेन यू आर डूइंग अ डेंजरस टास्क, तो उसको हम बोलेंगे बियर्ड द लॉयन इन हिज डेन। ठीक है, अगला है बीट अ रिट्रीट। बीट अ रिट्रीट होता है टू विदड्रॉ फ्रॉम एनी एक्शन और एंटरप्राइज। बीट अ रिट्रीट होता है कि जब आप विदड्रॉ कर देते हो किसी एक्शन से या फिर किसी एंटरप्राइज से, सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम यू बीट अ रिट्रीट। बीट अ रिट्रीट मतलब आई एम टेकिंग ऑफ माई एक्शंस और आई एम लिविंग ऑफ दिस एंटरप्राइज और समथिंग। सो व्हेन यू विदड्रॉ फ्रॉम एनी एक्शन और एंटरप्राइज यू बीट अ रिट्रीट। ओके, एट है बेटर सेफ देन सॉरी। इसका क्या मतलब है? बेटर आप सेफ रहे, सॉरी बोलने से अच्छा बेटर यू बी सेफ, यानी कि कोई ज़्यादा रिस्क मत लेना। ठीक है, जो ऑब्वियस रिस्क होते हैं उनसे बच जाना। मतलब बेटर बी सेफ देन कि हाँ बाद में सॉरी बोलना पड़े। सो बी बेटर बी सेफ देन टू से सॉरी। ठीक है, सो बेसिकली क्या बोलेंगे इसको? टू स्टीयर क्लियर ऑफ द ऑब्वियस रिस्क पॉसिबल आउट देयर। ठीक है, नाइन्थ इज व्हाट? बिटवीन यू मी एंड द गेट पोस्ट। दैट इज बिटवीन यू मी एंड गेट पोस्ट, यानी कि कोई बात जो बिल्कुल स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंस है। ठीक है, इंस्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंस है, मतलब कि कोई ऐसी बात जो सिर्फ तेरे और मेरे बीच में है, या फिर गेट पोस्ट। गेट पोस्ट लेट इट बी कि ये एक मेरा फ्रेंड है एंड दिस इज मी, ओके, एंड वी आर टॉकिंग विया व्हाट्सएप। सो मैं बोल रही हूँ कि कोई चीज़ इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंस में है कि या तो तेरे या फिर मेरे बीच में है, या फिर जस्ट बी पोस्ट या समथिंग के थ्रू आई है, या फिर उसके बीच में है। तो वो बात इतनी ग्रेट कॉन्फिडेंस के अंदर है, इतनी स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंस के अंदर है कि इसके लीक होने के चांसेस नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट विच नंबर इट इज? 10th नंबर। दैट्स betwixt and between। betwixt and between होता है something unsettled, neither one thing or the other thing। betwixt and between होता है कि अब between किसे बोलते हो? between like बीच का, ना तो इधर का ना उधर का, something which is unsettled। हमने कह दिया कि 3 से 5 के बीच में है। कितना बीच में? 3.5 है या 3.3 है, 3.7 है, we don't know। ठीक है, तो समथिंग betwixt and between मतलब ना तो इधर का ना तो 3 है,
ना उधर का ना पाँच है, उसके बीच का है कि क्या है, व्हाट इज द एग्जैक्ट टर्म वी डोंट नो. सो समथिंग व्हिच इज अनसेटल्ड और समथिंग व्हिच इज neither one thing or nor the another thing, so that's betwixt and between. All right. 11th is bite off more than you can chew. Bite off more than you can chew. इसको ध्यान से रीड कर. बाइट ऑफ मतलब कि खाना, देन यू कैन च्यू. बेसिकली खा इतना लेना, मुंह में इतना भर लेना, आप च्यू नहीं कर पा रहे उतना. ठीक है, लाइक अगर आपके मुंह की कैपेसिटी इतनी है और आपने उसमें इतना ज़्यादा भर लिया है कि अब आप उसको खा भी नहीं पा रहे हो. सो यू हैव बाइट ऑफ मोर. बाइट ऑफ आपने ज़्यादा कर लिया, देन व्हाट इज़ योर एबिलिटी टू च्यू. मतलब कि टू टेक ऑन अ टास्क मोर देन यू कैन हैंडल. तो इसको आप लिखेंगे कि इसका क्या मतलब है. टू टेक ऑन अ टास्क, किसी भी काम को इतना ज़्यादा ले लेना, मोर देन यू कैन हैंडल. तो आप उसको हैंडल नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा तो आपने काम ले लिया है. तो टू टेक ऑन अ टास्क मोर देन यू कैन हैंडल, इसका मतलब है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन एक्चुअली च्यू. सो व्हेन यू टेक ऑफ a lot of task but you can't handle it off, so we'll say you bite off more than you can chew actually. All right, moving to the 12th one, that's blind with science. Blind with science का मतलब है deliberately confuse someone with टेक्निकल वर्ड्स. ठीक है, मान लीजिए मुझे साइंस की, जो साइंस का मतलब ही टेक्निकल टर्म्स हो जाता है. ठीक है, अब मुझे इतना साइंस के बारे में नहीं पता. सो इफ समवन विल से डेलिबरेटली सम टेक्निकल टर्म्स टू मी, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई विल सीम्स टू बी ब्लाइंड. सो व्हेन यू आर कन्फ्यूजिंग मी आउट देयर डेलिबरेटली विद सम टेक्निकल टर्म्स जो मुझको नहीं पता, सो दैट इज सम ब्लाइंड विद साइंस. ऑलराइट. 13th इज ब्लू फंक. ब्लू फंक क्या होता है? हैव यू एवर हर्ड द टर्म ब्लू फंक? ब्लू फंक इज लाइक समथिंग, हम कहते हैं ना डर के मारे, इन बिकॉज ऑफ फियर और बिकॉज ऑफ पैनिक वो नीला पड़ गया, ब्लू हो गया. सो जब आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो, यू आर इन अ पैनिक, सो दैट इज ब्लू फंक हो जाना. ऑलराइट. नेक्स्ट इज बॉब्स योर अंकल. बॉब्स योर अंकल, दैट इज समथिंग विच इज कंप्लीट. और अगर कंप्लीट नहीं भी है तो वी विल से कि हो गया, मतलब एवरीथिंग इज डन. सो विल से बॉब्स योर अंकल, मतलब हाँ सारा काम हो गया, अब अंकल आप चुप रहो. बॉब्स योर अंकल. ऐसे याद करने की ट्रिक्स आई जस्ट कीप ऑन शेयरिंग विद यू. ऑलराइट, 14 इज डन. 15th, बॉब्स योर अंकल इज व्हेन एवरीथिंग इज कंप्लीट और डन. नेक्स्ट इज बोल्ड एज ब्रास. समथिंग विच इज shamelessly, we will say something which is shamelessly impudent. So we will say that is bold as brass. Next is bosom buddy. Bosom buddy क्या होता है? buddy का मतलब है दोस्त. ठीक है, bosom दोस्त is someone who is a very close दोस्त, मतलब who is extremely close friend. So we will say that is bosom buddy. Okay. 17th is brain trust. Brain trust. Brain trust क्या होता है? Basically the main thinkers or policy makers, like जिनके brain पे, people whose brain or decisions is being trusted by many people around. So उसको हम बोलते हैं ब्रेन ट्रस्ट. यानी कि बहुत सारे लाइक जो पॉलिसी मेकर्स या फिर मेन थिंकर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, दे आर द ब्रेन ट्रस्ट. 18th, दैट्स ब्राउन काउ नाउ हाउ. ब्राउन काउ हाउ नाउ मतलब अब क्या? दैट्स बेसिकली अ वे ऑफ सेइंग व्हाट्सअप. सो आज से व्हाट्सअप की जगह क्या बोलना है? ब्राउन काउ नाउ हाउ, मतलब अब क्या करना है, व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट्सअप. ऑलराइट. 19th इज बाय रूल ऑफ थंब. By rule of thumb मतलब कि doing something with a guesswork, so that is a rule of thumb. Alright, 20th is by the grapevine. By the grapevine क्या होता है? Grape में क्या होता है? Something like if this is a grape, so it becomes 3, and then 2, then 1. Like यहाँ से शुरू हुआ, एक इंसान को कोई बात पता थी, वो 2 को पता चली, फिर 3 को, फिर 4 को, and keeps on expanding. तो यानी by the grapevine का क्या मतलब है? Rumor, which keeps on expressing something which is hearsay. So yeah, this was all about your idioms for B letter.